इस भाई का नाम मुकेश है। ये आज अपनी गवाही दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थी हाथ के द्वारा इस भाई को छूकर चंगा किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश प्रताप है। मैं आजमगढ़ ज़िला और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज मैं देने जा रहा हूँ। 5 साल से मैं चाहे दूध पी लूँ या चने खा लूँ, बैगन खा लूँ, कोई भी तली भुजी सब्जी खा लूँ, कुछ भी खाने के बाद पेट में दर्द भर जाता था, जिससे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था और वहाँ पे डॉक्टर मुझे एडमिट करता था और वहाँ पे मुझे इंजेक्शन भी लगता था, कभी कभी ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ता था एडमिट होके। ये दिक्कतें मुझे साल भर में लगभग 2 या 4 बार ये उभर जाती थी। पूरे 4 साल तक मैंने आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर हर जगहों पे इसका इलाज कराया। तो इसके बाद मैं 2019 में जब यहाँ पे आया दिल्ली में तो बड़े हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे चेकअप कराया तो एंडोस्कोपी जांच हुई। तो जांच से ये निकला कि इस बीमारी का नाम है मेनेटरी डिजीज नाम की बीमारी है। इस बीमारी में डॉक्टर ने बोला ऐसा होता है कि जो हमारी छोटी आंत होती है, हमारे खाने को जो पचाती है, वो सिकुड़ रही है, जिसमें ये होता है कि मुझे खाने के लिए हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, नहीं तो पंप करना बंद कर देती है, जिसमें जो है बाद में जाके कुछ समय के बाद एक कैंसर का रूप ले लेता है, डॉक्टर ने बोला। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि इसका इलाज यहाँ पे है नहीं, इसका इलाज यूएसए में है। तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गया। ये बीमारी हमने इसलिए घर परिवार में नहीं बताई क्योंकि उस डॉक्टर ने बोला था कैंसर हो जाएगा। अगर मैं बीमारी बताता घर परिवार में कैंसर हो जाएगा मुझे पेट का, तो मेरे घर परिवार वाले बहुत डिप्रेशन में चले जाते, इसलिए मैं किसी को घर में नहीं बताया था। इस बीमारी से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पूरी बॉडी ऐसा होता था अगर एक बार पेट में दर्द हो जाता था तो लगता था पूरी जान निकल गई। एक महीने तक शरीर एकदम हल्की हो जाती थी, इतना पेन से दर्द होता था। ये जब उस डॉक्टर ने बताया लाखों में एक बंदे को होती है, तो मैं डिप्रेशन में हमेशा रहता था। पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था, किसी लाइफ में जीने की लाइफ में ऐसा लगता था कि जब तक जी ले हो सकता है कभी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो डेड हो जाएंगे। और मेरी उम्मीद पूरी ख़त्म हो चुकी थी कि अब इसका इलाज तो यहाँ पे है नहीं। जब डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर बन सकता है, तो मैं ना घर परिवार में बताया ना इसका इलाज कराया, क्योंकि मेरे पास इतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि मैं यूएसए जाके इसका इलाज करा पाऊँ। तो वहीं पे जब एम्स में गया तो वहाँ लाइन में लगा था कि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है कि मेरी जांच होने वाली है कि इसमें फ़ाइनल क्या निकलता है। तो वहीं पे एक पास्टर ने बोला कि खामरा चर्च के बारे में बताया कि ये खामरा चर्च में कैंसर है, HIV है, एड्स है, कोई भी बीमारी हो, विकलांग है, सारे लोग लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे सारे लोग चंगे होते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ हम देखते हैं, हम भी चंगे होंगे। जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी आ गई। मैं सो रहा था तो मुझे अचानक फिर रात में 11 बजे मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में एक पास्टर ने बोला था कि खामरा चर्च में यीशु मसीह के नाम से मुर्दा भी जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। फिर जब मैंने खामरा चर्च के बारे में सर्च किया तो मुझे आया पूरी लिस्ट आ गई कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। तो मैंने देखा, अभी सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक ऐसी चीज़ आई तो उसमें एक क्रिश्चियन सॉन्ग चल रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस गाने से मुझे बड़ा सुकून मिला, उससे सुकून मिला तो उसी समय से मैं लगातार देखना चालू कर दिया। बहुत अच्छा लगने लगा और देखने लगा सारी चीज़ें खामरा चर्च की। 2020 पूरा साल मैं लगातार देखा, वहाँ पे घर से रूम पे बैठ के देखा। और मुझे यहाँ पे आना कब हुआ? 2021 में, 1 साल के बाद। अपोस्टल जी जैसे चर्च में आए तो मुझे ये केवल एक ही चीज़ दिखती थी, लाखों करोड़ों की संख्या मुझे स्वर्गदूत दिखाई देते थे उस समय, और मुझे केवल खुशबू आती हुई दिखाई दी और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह आते हुए दिखाई दिए। और मुझे बहुत सुकून मिलता, यहाँ से जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा शरीर पूरा मस्सा से भर जाता है। अपोस्टल जी को देखने के बाद जब मैं सामने से देखता हूँ तो जैसे लगता है उनकी आँखों से कोई किरण मेरे पास आती हुई मैं दिखाई देती है। रियल में मैं ऐसा देखता हूँ। जब मैं आता हूँ 15 अगस्त 2021 को अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे पेट के बीमारियों के लिए। आँख के मैं देख रहा हूँ पेट के रोगों को, मैं नसों को देख रहा हूँ जागते हुए। आज अगर आप व्हील चेयर पे नसें मरी हुई है सालों से, जाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद मैं ऐसा लगा शरीर से कोई चीज़ निकल रही, पूरा शरीर भर गई, पूरा करंट जैसे शरीर में आया।
पवित्र आत्मा से मैं भर गया था उस समय, और पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया, पूरा शरीर हल्का हो गया। और पेट का दर्द भी मतलब सारा सुकून, मेरा पेट का दर्द चला गया। और पेट को चेक किया, सारे मतलब मैं पेट के सारी बीमारियों से उस समय आज़ाद हो चुका था, मतलब चंगा हो गया पूरी तरह से। पूरे बॉडी में कहीं भी पेन नहीं, पूरे पेट की हीलिंग हो चुकी है। पेट का दर्द, कुछ भी खाते पीते हैं, बाहर की भी चीज़ जब खा लेते हैं तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। और मैं जाके घर पे भी चेक किया, मतलब खाया भी, बैगन की भी सब्ज़ी खाई, दूध भी पिया, चने भी खाए, बहुत सारी चीज़ें खाया। ना मेरे पेट में दर्द होता है, पूरा माइंड, पूरा पेट, पूरी शरीर, पूरी बॉडी पूरी हील हो चुकी है, एकदम मैं फ्रेश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी शरीर की बीमारी जा चुकी है, पूरा पेट का दर्द ख़त्म हो चुका है मेरा। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे उस मेनेटरी डिजीज़ नाम की बीमारी से आज़ाद किया, जो कि डॉक्टर बोलते थे इसका इलाज यहाँ इंडिया में नहीं है, इसका इलाज सिर्फ अमेरिका USA में है। और उस डॉक्टरों के डॉक्टर यीशु मसीह ने मुझे उस बीमारी से आज़ाद किया। हम आखिरी में यही हम सभी युवा से मतलब यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के चक्कर में आप ना पड़े, मतलब अपना समय वेस्ट ना करके परमेश्वर में आएँ, अपनी लाइफ को बदलें, अपनी चेंज करें, और आपकी सारी लाइफ चेंज होगी। परमेश्वर यीशु मसीह और खामरा चर्च में आप आए, खामरा चर्च जिंदा चर्च है, यहाँ पे सारे काम होते हैं, सारी सफलताएं मिलती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर यीशु मसीह का और हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी का मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।